जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप खैर वफियत से होंगे। सबसे पहले दी लेजेंड जावेद मियांदाद को सुने जो बाबर आजम के बारे में कुछ कह रहे हैं। उनको खुद को नहीं पता उन्होंने खेली है क्रिकेट। जो जिन्होंने क्रिकेट उस लेवल पे खेली वो सिलेक्शन कर रहे हैं बाबर आजम की, उसको क्या नजर आएगा? बाबर आजम इज अ ग्रेट प्लेयर। आदमी क्रिकेट में अप एंड डाउन होता है, उसको लाने के लिए होता है, उसके पीछे भी बंदे होने चाहिए समझ के कि भाई इसको क्या ट्यूनिंग करनी पड़ती है हर दफा। क्रिकेट इज लाइक अ रेडियो। क्रिकेट जो है ना एक रेडियो की तरह है कि यू हैव टू कैच द स्टेशन। जब आप जिस विकेट पे जाओ बॉलर आए तो आपने ना, मैं ये करता था। अब उसके बाद जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं यानी आकिब जावेद साहब, वो एवरेज के बारे में और बाबर आजम के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। दो ही चीज़ें आपको एक बेहतर बैट्समैन बना सकती हैं, एक आपकी एवरेज रन स्कोर और दूसरा आपका स्ट्राइक रेट। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप देखें तो साहबजादा से बेहतर ऑप्शन आपको क्या मिल सकती है जिस तरह वो परफॉर्म करके आया और परफॉर्म कर रहा है। फ़खर ज़मान के ऊपर हमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। साइम अयूब जिस तरह से यंग प्लेयर आया है और उसने इम्पैक्ट डाला है, सो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं हमारी और इसी के ऊपर हम इनको बैक करेंगे। जी, तो ये दो मौक़िफ़ थे, एक जावेद मियांदाद साहब का और एक आकिब जावेद साहब का, जिसमें आकिब जावेद साहब क्लियरली एवरेज को यानी T20 की ओवरऑल एवरेज को मेंशन कर रहे हैं और साथ में जो T20 का स्ट्राइक रेट है यानी एवरेज स्ट्राइक रेट उसको मेंशन कर रहे हैं। तो उसी के बिहाफ पर मैंने एक लिस्ट तैयार की है यानी पाकिस्तान के लिए जो एशिया कप प्लेयर्स खेलने वाले हैं, खसूसन वो प्लेयर वो बैटर्स जो कि बॉलिंग नहीं कराएंगे, जिसमें जो है मैंने कंपैरिजन किया है मोहम्मद रिजवान का और बाबर आजम का, वो प्लेयर जो इस वक्त पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे और एशिया कप खेलेंगे। सबसे पहले हम साहिबजादा फरहान की बात करते हैं। तो इनका जो एवरेज स्ट्राइक रेट है वो 127.01 है। एंड देन उसके बाद साइम अयूब की बात करें तो इनका जो स्ट्राइक रेट बनता है, एवरेज स्ट्राइक रेट यानी ओवरऑल जितने भी इन्होंने T20s खेले हुए हैं उनका जो स्ट्राइक रेट बनता है वो 137.15 का जो है वो एवरेज स्ट्राइक रेट बनता है। देन फ़खर ज़मान की बात करें तो इनका जो एवरेज स्ट्राइक रेट बनता है वो 131.77 का जो है वो एवरेज स्ट्राइक रेट बनता है। देन उसके बाद मोहम्मद हारिस, जिनका जो है वो एवरेज स्ट्राइक रेट बनता है 144.81, ये इनका जो है एवरेज स्ट्राइक रेट है। एंड देन उसके बाद हमारे पास हसन नवाज है, अ ब्रिलियंट टैलेंट फ्रॉम पाकिस्तान, 175.64 का इनका जो है वो एवरेज स्ट्राइक रेट है। एंड देन उसके बाद खुशदिल शाह, यू विल बी शॉक्ड, और ये लिस्ट आपको स्क्रीन पर भी इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, 104.62 का इनका स्ट्राइक रेट है। और फिर इनके साथ अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट है 129.22। एंड देन उसके बाद मोहम्मद रिजवान की जब हम बात करते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट है 1.2537। अब इस चीज के अंदर ना मैंने आपको एवरेज नहीं बताया यानी एवरेज स्कोर नहीं बताया, एवरेज स्ट्राइक रेट बताया है। अब अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर सबसे बाबर आजम का और मोहम्मद रिजवान का, ये जो ऊपर जितने भी प्लेयर्स आपके पास पड़े हैं, बैटर्स पड़े हैं, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर ज़मान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, इन सब से, हसन नवाज को छोड़कर खुशदिल शाह, इन सब से बाबर आजम का और मोहम्मद रिजवान का जो है एवरेज T20 के अंदर एवरेज स्कोर है पर मैच वो इन सबसे ज्यादा है। यानी मोहम्मद रिजवान का 47 पॉइंट समथिंग है और बाबर आजम का 39 पॉइंट समथिंग है। और वहीं पर अगर मैं मोहम्मद हारिस जो कि हमारे पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं, इनकी एवरेज की बात करूं तो विच इज अराउंड 17 और 18, और साहिबजादा की अगर साहिबजादा फरहान साहब की मैं बात करूं तो इनका जो एवरेज स्कोरिंग रेट है पर मैच वो है 18, अराउंड 18, जो कि अभी बेहतर हुआ है। अब इस बात को बेस बनाकर कहना कि जी बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की T20 के अंदर जगह नहीं बनती, और फिर उसके बाद आप मौक़िफ़ ये दें कि जी आपको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा और आपको जो है अपना जो एवरेज स्कोर रेट है वो बेहतर करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि खुशदिल शाह साहब जो है वो टीम के अंदर क्या कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एवरेज स्कोर एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एवरेज T20 स्ट्राइक रेट इन T20, और साहिबजादा फरहान साहब क्या कर रहे हैं। ऑफ कोर्स साहिबजादा फरहान एक अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बट जो सेलेक्टर हैं, जो माइक हैसन साहब है, कोच हैं, वो जो मौक़िफ़ दे रहे हैं उसके पीछे का जो स्टांस है उसको आप कैसे डिफेंड करेंगे अगर आपके सामने ये जो बैटर्स हैं जो जस्ट बैटिंग करते हैं उनका स्ट्राइक रेट आपके सामने रखूं। और एवरेज का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये जितने भी बैटर्स पड़े हुए हैं
इन सब से बाबर आजम के और मोहम्मद रिजवान का जो एवरेज स्कोर है T20 के अंदर पर मैच वो सबसे ज्यादा है। तो आप किस बिहाफ पर आप एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं जिसको आप डिफेंड ही नहीं कर पा रहे। ये सेट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। वहीं पर बात की जाती है बाबर आजम जो है वो इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, और जिसका जावेद मियांदाद जो कि वन ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर ऑफ बैटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रह चुके हैं, एक्स प्लेयर्स, जो कह रहे हैं कि जी ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है, कि पिच के मुताबिक आपको डिसाइड करना पड़ता है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये 2022 के अंदर बाबर और मोहम्मद रिजवान ही थे जिन्होंने यूएई के अंदर इंडिया को एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री जो है हमें जो है वो दिलाई थी, और यूं पाकिस्तान आईसीसी के अंदर जो है वो 7-1 यानी पहली विक्ट्री थी पाकिस्तान के आईसीसी इवेंट के अंदर। तो इस किस्म के मौक़िफ़ इख्तियार करना एंड देन फिर उसके बाद जब आप इस किस्म की बात करते हो, यानी आप इतनी अच्छी और अपर अथॉरिटी के अंदर बैठकर आप स्टडी नहीं करते और फिर उसके बाद आप मुंह बोलकर कुछ भी आप कह देते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना ये स्टैट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। यानी एक ऐसा शख्स जिसकी कोई जगह बनती नहीं, 104 का स्ट्राइक रेट है एंड ही इज प्लेइंग T20, ही इज लिटरली प्लेइंग T20, तो आप किस तरह डिफेंड करेंगे? यानी मेरी सोच से तो बालातर है। और अब इसके बारे में बाबर के साथ ज्यादती हो रही है, मोहम्मद रिजवान के साथ ज्यादती हो रही है, इसका फैसला आपने करना है और आपने कमेंट सेशन में बताना है कि ये जो स्टैट्स मैंने आपके सामने रखे हैं इसके बिहाफ पर आपने फैसला करना है कि आया बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को टीम के अंदर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसकी जगह पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए था। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो. Keep subscribe my YouTube channel and Facebook page. Stay tuned for the next video.